गरीब की रक्षाबंधन की कहानी। रामपुर शहर में मीनू अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ उठ जाओ, यह दवाई खा लो। बेटा जरा मदद कर दो। बेटा अब तो शरीर उठने को राजी नहीं है। मीनू अपनी माँ सविता को सहारा देकर बिस्तर पर बिठाती है। मीनू बहुत ही समझदार और एक जिम्मेदार लड़की थी। कई साल पहले एक सड़क हादसे में मीनू ने अपने पिता को खो दिया था। इस हादसे के बाद से मीनू की माँ सविता बहुत बीमार रहने लगी। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ गई और वो बिस्तर पर आ गई। अब मीनू को ही सब कुछ संभालना था। उसने शहर की मेन मार्केट में सब्जी बेचना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में वह घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवा पाना उसके बस से बाहर की बात थी। दवाई खाने के बाद सविता मीनू के सर पर हाथ रखती है और कहती है, तूने कुछ खाया बेटा? हाँ माँ, खा लिया। तुम मेरी चिंता मत करो, बस आराम करो और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहा करो। मैं बाजार जा रही हूँ, कोई भी परेशानी हो तो पड़ोस से विमला मौसी को बुला लेना। ठीक है माँ। सविता बस मीनू को एकटक देख रही थी और अचानक रोने लगी। मीनू ने उसके आंसू पोंछे और उससे पूछा, क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी? तुम मुझे माफ़ कर दो बेटा, इतनी सी उम्र में तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और मैं सारा दिन बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। काश तेरे कोई भाई होता तो आज हमारी ये हालत न होती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम बीमार हो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हो, और मेरा भाई होता तो वो भी यही करता जो मैं कर रही हूँ। जो है सब अच्छा है। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ और ज़्यादा सोचना मत। इतना कहकर मीनू सब्जियों का ठेला लेकर बाजार की तरफ चली गई। उसने भले ही अपनी माँ को दिलासा दे दिया था, लेकिन सच तो यह था कि उसे भी किसी सहारे की ज़रूरत थी। एक भाई की कमी उसे भी महसूस होती थी, लेकिन हालात से समझौता करना था। अचानक उसके ठेले के पास एक आदमी आया और वह बाइक रोककर किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सारा सामान गरीब बच्चों के लिए उन तक ही पहुंचना चाहिए। तुम रुको, मैं आता हूँ जल्दी। फिर देखता हूँ। वो लड़का अरमान था, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और साथ ही एक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ा हुआ था। मीनू ने उसे देखा तो उससे बोली, भैया, ओ भैया, कुछ सब्जी भाजी ले जाओ घर के लिए। सब की सब एकदम ताज़ा है। अभी घर नहीं जा रहा हूँ, कहीं और जाना है, फिर कभी ले जाऊँगा। अरमान की बात सुनकर मीनू का चेहरा उतर जाता है। अरमान जैसे ही जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो वह स्टार्ट नहीं होती। वह कई बार कोशिश करता है, लेकिन उससे देर हो रही थी। अब वो परेशान होने लगा। यह देखकर मीनू ने उससे कहा, भैया जी, आपने मुझसे सब्जी नहीं खरीदी तो देखो आपकी बाइक भी बुरा मान गई। लेकिन आप चिंता मत करो, आप 2 मिनट रुको, मैं किसी को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। कुछ ही मिनटों में वह अपने साथ एक मैकेनिक को ले आई, जिसके दुकान पास में ही थी। उसने अरमान से कहा, लो भैया, ये है गाड़ियों के डॉक्टर, ये सब ठीक कर देंगे। अरमान मीनू की बात पर मुस्कुरा देता है। मैकेनिक अपना काम करने पर लग जाता है। अरमान मीनू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मदद ना करती तो पता नहीं कितनी देर लग जाती। वैसे नाम क्या है तुम्हारा और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा नहीं हैं, वो तो भगवान जी के पास चले गए कई साल पहले, और माँ तो उठ भी नहीं सकती, वो बीमार रहती है। मीनू उदास होकर बोली, आप ही कर दो मेरी मदद, कुछ सब्जियाँ खरीद लो। 4 घंटे हो गए हैं यहाँ खड़े खड़े, अभी तक कुछ भी सब्जी नहीं बिकी। आज तो मुश्किल लग रहा है। रक्षाबंधन आने वाला है, सोचा था सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे खूब सारी राखियाँ ले आऊँगी, तो उन्हें बेचकर और अच्छी कमाई हो जाएगी। और फिर और फिर क्या? अरमान ने पूछा। मैं अपनी माँ को पहले जैसा चलते फिरते देखना चाहती हूँ।
मैंने सोचा था कि अगर थोड़ी कमाई हो जाएगी तो मैं उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। इतना कहते ही मीनू रोने लगती है। इतनी कम उम्र में मीनू ने इतनी समझदारी देखकर अरमान दंग रह जाता है। वह मीनू की मदद करने का फैसला कर लेता है। वह मीनू की सब्जियों को अलट पलट कर देखता है और उससे कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हूँ। वहाँ कल गरीब बच्चों को खाना खिलाने वाले हैं। तुम रुको जरा 1 मिनट। अरमान तुरंत किसी को फ़ोन लगाता है और कुछ देर बाद करने के बाद मीनू से अरमान कहता है, तुम फटाफट से पैसे जोड़ो और मुझे बताओ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में एक लड़का आएगा और तुम्हारी सारी सब्जियां लेकर चला जाएगा। ठीक है, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मीनू ने कहा, वैसे अब खुश तो हो ना तुम? बहुत खुश हूँ भैया। अब आप देखना, एक से एक राखी खरीद कर लाऊंगी और उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। फिर सब अच्छा हो जाएगा। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा लो पैसे। अरमान ने उसे 1000 रुपये दिए। मीनू बोली, भैया ये तो ज़्यादा पैसे हैं, क्या कर रहे हो? सब्जी तो केवल 500 रुपये की थी। मैं छोटी बहन समझ के दे रहा हूँ, रख लो। और हाँ, ये लो मेरा नंबर, कोई भी मदद चाहिए तो फ़ोन करना, ठीक है? तब तक मैकेनिक ने अरमान की बाइक ठीक कर दी थी। अरमान मीनू के सर पर हाथ रखता है और फिर अपनी बाइक लेकर चला जाता है। मीनू काफ़ी देर तक अरमान के बारे में सोचती रही। शाम के वक्त अरमान की संस्था से एक लड़का आया और मीनू से सारी सब्जी लेकर चला जाता है। अगले दिन वह राखियां लेकर बाजार में आती है और जोर जोर से चिल्लाती है, सुंदर सुंदर राखी ले लो, रक्षाबंधन के लिए लाइट वाली राखी ले लो। मीनू कई घंटों तक इसी तरह आवाज़ लगाती रहती है और फिर भी उससे राखी कोई नहीं खरीद रहा था। दरअसल कुछ ही दूर राखियों की एक बड़ी सी दुकान थी, जहां मीनू से ज़्यादा वैरायटी की राखी मिल रही थी, इसलिए सभी लोग उसी दुकान से राखियां खरीद रहे थे। यह देखकर मीनू फिर उदास हो गई थी। शाम हो गई थी पर राखियां नहीं बिकी। वो अपनी राखियों के साथ घर पहुंची तो उसे देखकर सविता ने पूछा, क्या हुआ मीनू? जाते हुए तो बड़ी खुश थी। तू? क्या बताऊं माँ, पूरी दिन धूप में चिलचिलाती रही पर किसी ने एक भी राखी नहीं खरीदी। मुझसे सब लोग उस रामलाल की दुकान पर ही जा रहे थे। कल रक्षाबंधन है, अगर कल भी मेरी राखी नहीं बिकी तो क्या होगा माँ? हिम्मत मत हार बेटी, भगवान किसी को तो भेजेंगे जिनसे तेरी राखियां बिक जाएंगी, सविता ने कहा। मीनू ने अपने सारे पैसे राखी खरीदने में लगा दिए थे। अब तो उसके पास बेचने के लिए सब्जी भी नहीं थी और न ही वापस सब्जी खरीदने के लिए पैसे। अगले दिन रक्षाबंधन था। वह सुबह सुबह अपनी राखियां लेकर बाजार पहुंच गई। एक दो लोगों ने आकर उसकी राखियां देखी जरूर पर खरीदी नहीं। तभी अरमान वहां पहुंचता है। कैसे हो भैया? उसने पूछा। अरे गुड़िया, मैं अच्छा हूँ। गुड़िया, तुम्हारी राखियां देखने आया हूँ और खरीदने भी, अरमान ने कहा। ये वाली बहुत प्यारी लग रही है और ये फूल वाली भी अच्छी है ना? अरमान ने कहा। मीनू खुश दिखने की कोशिश कर रही थी पर अरमान उसका चेहरा देखकर सब समझ गया था। उसने आते हुए राखियों की दुकान और उसमें लगी भीड़ भी देख ली थी और उसे समझने में देर नहीं लगी कि मीनू के लिए राखियां बेच पाना कितना मुश्किल था। उसने मीनू से कहा, गुड़िया तुम छोटी हो, इतनी सी उम्र में तुम्हें जो हौसला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। भैया, मैं कुछ समझी नहीं। मीनू ने कहा, तुम्हें ये राखियां बेचनी है तो कुछ अलग सोचना होगा। वैसे कितनी राखियां हैं तुम्हारे पास? मीनू ने पूछा। क्यों, तुम्हें यह राखी खरीदने वालों की मदद करने की ज़रूरत है? अरमान ने कहा। तुम सही कह रहे हो भैया। मीनू ने कहा। तो फिर कल तुम मेरे ऑफिस आना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी किसी की तरह मदद की ज़रूरत हो तो बिना संकोच के मुझसे कहना, ठीक है? अरमान ने कहा। मीनू बहुत खुश हुई
क्योंकि उसे अपनी राखियां बेचने की उम्मीद नजर आ गई। उसने अरमान से कहा, भैया आपकी बातों ने मेरा मनोबल बढ़ा दिया, अब मैं कल का इंतजार करूंगी। अगले दिन मीनू अरमान के ऑफिस पहुंची। अरमान ने उसे कुछ लोगों से मिलवाया और उन्हें मीनू की कहानी सुनाई। उसके बाद अरमान ने अपने दोस्तों से कहा, देखो राखी का त्योहार है और मीनू को राखियां बेचनी है, हम सब मिलकर इसे कामयाब बनाएंगे। अरमान के दोस्तों ने मीनू से राखियां खरीद ली और उसे एक बड़ी मदद की पेशकश भी की, पर फिर भी बहुत सारी राखियां बच गई। फिर मीनू अपने ठेले को लेकर वापस मार्केट में ले आई और राखियां बेचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी राखियां बिक नहीं रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद अरमान मीनू के पास आता है और उसका उदास चेहरा देखकर खुद ही उसकी राखियां बेचने का फैसला करता है। वह देखने में तो बहुत स्मार्ट था। वह जोर जोर से चिल्लाकर राखियां बेचने लगा, ले लो रंग बिरंगी राखियां, लाइट वाली राखियां, जो ये राखियां बांधेगा उसकी उम्र लंबी होगी। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ इकट्ठा होने लगी और देखते ही देखते मीनू की सारी राखियां बिक गई। लेकिन मीनू ने एक राखी अरमान के लिए बचाकर रख ली। तभी एक ग्राहक राखी खरीदने आया। मीनू ने उसे मना कर दिया कि राखी खत्म हो गई। तब मीनू अरमान से कहती है कि भैया अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ। अरमान कहता है, क्यों नहीं, तुम मुझे राखी बांध सकते हो, मेरी कोई बहन नहीं है। अरमान उसको उपहार में 1000 रुपये देता है। अब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, जिससे उसने अपनी माँ का अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में मीनू ने अपनी एक दुकान खरीद ली, जिससे उसने एक जनरल स्टोर खोला और अपनी एक अलग पहचान बना ली। उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी माँ की देखभाल की और साथ ही अपने सपनों को भी साकार किया। मीनू और उसकी माँ दोनों मिलकर दुकान को संभालने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब